नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र पवार। मैनेज कैमरा रिपेयरिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। अभी आप जो लेंस देख रहे हैं ये टैमरॉन का है 70-200 2.8 लेंस है ये। और इसमें पूरे लेंस में फंगस भी है। आप देखें ये पूरे लेंस में फंगस है और साथ ही इस लेंस का जो एक सेंट्रल एलिमेंट आता है जूम वाला, फोकस से टेलीवाइड जूम चलता है, उस एलिमेंट में भी प्रॉब्लम है, उसकी लेग टूटी हुई है। तो इसी के लिए ये लेंस आया है और अभी हमने इसको खोला है, आप देख सकते हो। और अंदर हर एलिमेंट में अंदर फंगस लगी हुई अच्छे से। तो इसको इस हद तक हमने खोला है और ये इस लेंस में दिक्कत थी, ये भी हुआ है पूरा रेडी। फंगस काफ़ी ज़्यादा थी इसमें। ओवरऑल पूरा लेंस हमने क्लीन किया अच्छे से। मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही सेंस होता है कि आपको नॉलेज मिले, आपको नॉलेज में आ जाए कि लेंस में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस हद तक वह मजबूत होते हैं और किस हद तक वह नाजुक होते हैं। क्योंकि लेंस को विशेष केयर की ज़रूरत होती है, उसे काफ़ी संभाल करके रखना होता है। ये जो लेंस होते हैं 2.8 70-200 जो होते हैं, बड़े लेंस होते हैं ये काफ़ी वेटेड होते हैं, काफ़ी भारी भरकम होते हैं। इनमें अगर हल्का सा झटका लगेगा तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा महसूस हो जाएगा। वो छोटा सा झटका इनमें बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, अंदर बड़ा नुकसान हो जाता है। ये भी अब देखिए हमने फ्रंट एलिमेंट जो था उसको भी क्लीन कर दिया, फंगस वगैरह उसकी क्लीन कर दी है। ये इसकी फोकस ड्राइव यूनिट है जो फोकस चलाती है। ये फोकस गियर हैं इसके सारे। और ये इसका फोकस एलिमेंट आप देखें चलता हुआ, आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरह से चलता है। इन लेंस का जब हम काम करते तो हमें भी काफ़ी केयरिंग से करना होता है, काफ़ी ध्यान रखना होता है। बहुत सारे इनमें एलिमेंट्स होते हैं और अलाइनमेंट छुपी होती है, उसका विशेष हमको ध्यान रखना होता है कि गलती से भी अगर थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इन्हें जब भी रिपेयर करने बैठते तो काफ़ी धैर्य से एकचित होकर के ही काम करते हैं इनका। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और किसी भी प्रकार की आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी लगती हो तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्टार्ट के इंट्रो में मिल जाएगा और बीच में भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल ही जाएगा। तो यही रहता है बनाने का लॉजिक कि आपको नॉलेज मिले, आपको अनुभव आए कि हमारी जो चीज़ें हैं हमें किस हद तक संभाल करके रखना चाहिए। अच्छा, साथ ही आपसे मैं एक और बात कहूँगा कि आजकल जो लेंसेज आते हैं वह सारे जिनमें आईएस लगा होता है, स्टेबलाइजर यूनिट जो लेंस में होती है, इस लेंस में स्टेबलाइजर भी है, बताऊंगा मैं भी वो अभी आपको, है ना। तो जो स्टेबलाइजर होता है वो हवा में फ्लोट करते रहता है। तो जब भी आप आईएस वाले लेंसेज को कैमरे से बाहर निकालें और लेंस जब बदलें तो हमेशा कैमरे को पावर ऑफ करके ही निकालना है। डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो जो आपका आईएस यूनिट है वो लॉक नहीं होगा। लॉक करने के लिए कैमरा को जैसे आप पावर ऑफ करोगे तो कैमरा उसको सट से वापसी से लॉक कर देगा, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, जो हर जगह पे इधर उधर नहीं जोड़ेगा, जाएगा नहीं, वो टकराएगा नहीं इधर उधर जाकर के उसकी दीवारों से। टकराने के कारण वो टूट जाता है। देखिए अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इसका एपर्चर यूनिट है, इसको भी हमने खोला है और इसमें भी फंगस थी अंदर, उसको भी हम क्लीन कर रहे हैं। और क्लीनिंग के टाइम पे भी विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि इन सारे लेंसेज के ऊपर एक तरह से नैनो कोडिंग करी होती है। अगर आपने हल्की सी लापरवाही करी तो कोडिंग रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे सारे विशेष टेक्निक लगा करके और अच्छे से सारे जो क्लीनर होते हैं उनसे ही हम रिमूव सारे फंगस वगैरह को करते हैं कि पार्टी के लेंस के ऊपर बिल्कुल भी किसी प्रकार से स्क्रैच वगैरह नहीं लगे। ये हम इसका विशेष ध्यान रखते हैं। यूवी लेंस में लगाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का आप यूवी लगाएं। अच्छी क्वालिटी का यूवी लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्रंट ग्लास आपने देखा होगा उसमें कई लोगों के ग्लास में स्क्रैच लग जाते हैं, वो भूरे हो जाते हैं।
तो वो इस कारण से होते हैं कि लगभग सभी की, मेरी भी, मैं बोलता ना कि सभी की आदत गंदी, एक आदत गंदी होती है कि अगर आपने चश्मा आंखों पे पहन रखा होता है तो आप उसको दिन में 10 बार निकाल के अपने सीधा सा शर्ट निकाला या बनियान लिया अंदर का, या रुमाल जेब से निकाला और सीधा सा उसको साफ कर देते हैं। वही चीज़ें हम अपने लेंस के साथ भी करते हैं। हमारे कैमरे का व्यू फाइंडर जो होता है उसके साथ भी हम यही करते हैं कि सिंपल सा हमने हमारा शर्ट लिया या रुमाल लिया, उसको साफ कर दिया। तो बार बार आप अगर इसे साफ करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो उस पर कोडिंग करी होती है लेंस के ऊपर, एक नैनो कोडिंग करी होती है, वो कोडिंग धीरे धीरे निकलने लग जाती है और वो ग्लास फिर भूरा होने लग जाता है, धुंधला कांच हो जाता है, उसमें काफ़ी स्क्रैच लग जाते हैं। वो जैसे वो धुंधला होता है तो फिर आपकी पिक्चर क्वालिटी डल होने लग जाती है। अगर फ्रंट एलिमेंट, अगर आपका लेंस का फ्रंट ग्लास अगर भूरा स्क्रैच उस पर आ गए हैं तो वो जो लाइट को बहुत ज़्यादा सेंस कर लेगा, फिर वो आगे से जो भी थोड़ी सी लाइट अगर आती है तो अगेंस्ट की प्रॉब्लम आपको क्रिएट करने लग जाएगा। जैसे आप शॉट बनाने जाएंगे और छोटा सा उसको बल्ब का लाइट दिखा तो उसको एकदम फैला देगा, बड़ा कर देगा, अगेंस्ट लाइट बहुत ज़्यादा देने लग जाएगा। और उसका फिर एक ही विकल्प होता है कि आपको आगे का ग्लास चेंज करवाना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं होता है, वो कोडिंग फिर से नहीं होती है। तो सभी से एक ही मेरा निवेदन है कि यार ये जो गंदी आदत है आप इस आदत को बदलें। बार बार हमें लेंस को साफ नहीं करना है। आगे यूवी जरूर लगाएं। कुछ को लगता है यूवी लगाने से क्वालिटी डल हो जाती, खराब हो जाती, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि हाँ क्वालिटी डल हो जाती, लेकिन वो कब होगी, जब आप यूवी लंबे समय तक एक ही यूवी को आप चलाते रहेंगे, या यूवी जो आपका है आगे लगा है ग्लास वो लोकल क्वालिटी का है। लोकल क्वालिटी मीन्स, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण करूंगा। मैंने यूवी के लिए भी एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं कि यूवी किस टाइप का होना चाहिए, उसको कैसे चेक करते हैं कि वो अच्छा है या खराब है, उसके लिए एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो यूवी सस्ता और महंगे से सेंस नहीं है। यूवी एंटी क्लेयर होना चाहिए, प्लेन ग्लास नहीं होना चाहिए। जैसे कि जनरल में सभी यूवी जैसे ही बात करते तो 100 रुपये 150 रुपये का यूवी ले आते हैं और खुश हो जाते हैं कि देखो हमने यूवी नया डाल दिया सर, लेकिन वो अपने एक बीमारी डाल दी उसमें। वो वाइट ग्लास होता है सिंपल सा, वाइट ग्लास हमें नहीं डालना है, प्लेन ग्लास का यूज़ यूवी का नहीं करना है। जब हम यूवी लगाते हैं ना तो लगाने के बाद भी, अभी आप लेंस देख रहे हैं ना सामने से, ऐसा ही दिखना चाहिए लगाने के बाद। ये मैंने आपको डिटेल में बताया है उस वीडियो के अंदर जो स्पेशली यूवी के लिए मैंने बनाया है। तो इस टाइप का यूवी होना चाहिए जो अंदर की डिटेलिंग हमें लेंस यूवी लगाने के बाद भी ऐसे ही दिखा पाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।